नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति 8 से 1/2 किलोमीटर पर घंटा की बजाय 12 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलता है तो वह 14 किलोमीटर अधिक चलेगा। उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है? उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में दिया है कि व्यक्ति 8 से 1/2 किलोमीटर के बजाय 12 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जा रहा है तो 14 किलोमीटर अधिक चल पा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना समय के लिए 8 से 1/2 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जा रहा होगा, उतना ही समय के लिए अगर 12 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जा रहा है तो 14 किलोमीटर अधिक चल पा रहा है। तो समय क्या है? हमारा समय सेम है। देखिए समय सेम है तो एक हमारा कंसेप्ट होता है कि जो हमारा स्पीड का रेशियो होता है वही क्या होता है? डिस्टेंस का रेशियो होता है। अब देखिए हमें स्पीड दिया हुआ है तो हम यहां से स्पीड का रेशियो निकाल सकते हैं। समय हमारा क्या सेम है? समय क्या है? टाइम जो है, टाइम क्या है? सेम है। टाइम क्या है? सेम है। तो हम यहां से अगर स्पीड का रेशियो निकालेंगे, हम यहां से स्पीड का रेशियो निकालेंगे तो वही क्या हो जाएगा? हमारा डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा। वही क्या हो जाएगा? डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा। अब देखिए पहले स्पीड हमें क्या दिया हुआ है? 8 से 1/2 किलोमीटर। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? हम इसे लिख सकते हैं 17/2 किलोमीटर पर घंटा। और दूसरा स्पीड हमें क्या दिया? 12 किलोमीटर। तो देखिए यहां से हमारा रेशियो क्या हो जाएगा? यह 12 जो है ऊपर चला जाएगा, यहां से हो जाएगा 17/24। रेशियो हमारा स्पीड का क्या निकल के आ गया? 17/24 निकल के आ गया। स्पीड का रेशियो क्या निकल के आ गया? 17/24 निकल के आ गया। तो डिस्टेंस का भी रेशियो क्या हो जाएगा? 17/24 हो जाएगा। अब देखिए पहले अगर जब 8 से 1/2 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जा रहा था तो अगर 17 यूनिट का दूरी चल रहा होगा, तो जब 12 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जा रहा है तो 24 यूनिट का दूरी चल रहा है। यानी पहले की अपेक्षा कितना ज्यादा दूरी चल रहा है? पहले की अपेक्षा 7 यूनिट ज्यादा दूरी चल रहा है। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि 14 किलोमीटर ज्यादा दूरी चल रहा है। यानी इस 7 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 14 किलोमीटर दिया हुआ है। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 किलोमीटर हो जाएगा। और हमसे पूछ क्या रहा है? वास्तविक दूरी। तो देखिए वास्तविक दूरी क्या है? 17 यूनिट। तो हम यहां से 17 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 17 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 34 किलोमीटर। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? 34 किलोमीटर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है किसी बेलन और गोले की त्रिज्या की माप 10.5 सेंटीमीटर है। इन दोनों के आयतन भी बराबर है। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है? बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr × h। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दोनों का रेडियस दिया हुआ है। गोला और बेलन का हमें रेडियस क्या दिया? 10.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और हमें निकालना क्या है? बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? बेलन का रेडियस और बेलन का हाइट पता होना चाहिए। हमें क्वेश्चन में रेडियस दिया हुआ है तो हमें सबसे पहले वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल निकालने के लिए हाइट निकालना पड़ेगा। अब देखिए हम हाइट कैसे निकाल सकते हैं? हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि बेलन और गोले का आयतन क्या है? बराबर है। तो देखिए बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? πr² × h। और गोले के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 πr³। अब देखिए यहां से हमारा पाई से पाई कट जाएगा। दोनों का रेडियस क्या बराबर है, यानी यहां से हमारा r² से r² कट जाएगा। यहां बच क्या जाएगा? केवल हमारा r बच जाएगा। और h इक्वल टू यहां से हमारा क्या हो जाएगा? h इक्वल टू हो जाएगा 4/3 इंटू क्या हो जाएगा? r हो जाएगा। हम यहाँ r का वैल्यू पुट करेंगे। यहां से h इक्वल टू हो जाएगा 4/3। r का वैल्यू क्या है? 10.5। हम 10.5 में अगर 4 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 42 हो जाएगा। यहां से h इक्वल टू क्या हो जाएगा? 42/3। हम इसे 3 से काटेंगे तो h इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा? 14 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। हाइट हमारा क्या निकल के आ गया? 14 सेंटीमीटर निकल के आ गया। तो हम यहाँ से वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। हम यहाँ पाई, आर और एच का वैल्यू पुट करेंगे। देखिए पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा? 22/7। आर हमारा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 10.5 दिया हुआ है। और एच क्या निकल के आया? 14 सेंटीमीटर निकल के आया। हम इसे 7 से काटेंगे तो ये 7 से 2 बार में जाएगा। हम यहाँ गुना करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 44 गुने हम 10.5 में अगर 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा। हम 44 में 21 से गुना करेंगे, ये क्या हो जाएगा? 84 के 4 हाथ में 8, 84 8 क्या हो जाएगा? 92। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है पुरुष और महिलाओं की दैनिक मजदूरी का अनुपात 4:3 है। 15 पुरुष और 25 महिलाएं मिलकर
5400 रुपए कमाते हैं, एक पुरुष और 5 महिलाएं की कुल मजदूरी ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, एक पुरुष और 5 महिलाएं की कुल मजदूरी निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में पुरुष और महिला की दैनिक मजदूरी का हमें रेशियो दिया हुआ है। दैनिक मजदूरी का हमें रेशियो क्या दिया हुआ है, 4:3 दिया हुआ है। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 15 पुरुष और 25 महिला, 15 पुरुष और 25 महिला मिलके कितना रुपया कमा रही है, 5400 रुपया कमा रही है। और देखिए हमें क्या दिया हुआ है, हमें जो है दैनिक मजदूरी का रेशियो दिया है। तो हमने ये मान लिया कि एक पुरुष जो है एक दिन में 4 यूनिट रुपया कमा रहा है और एक महिला जो है एक दिन में 3 यूनिट रुपया कमा रही है। तो 15 पुरुष एक दिन में कितना यूनिट रुपया कमाएंगे, हम इस 15 में 4 से गुना करेंगे। और 25 महिला एक दिन में कितना यूनिट रुपया कमाएंगी, हम इस 25 में 3 से गुना करेंगे। ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, ये जो हो जाएगा 5400 रुपये के बराबर हो जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा, 5400 रुपये के बराबर। अब देखिए हम यहाँ से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 15 में 4 से गुना करेंगे 60 हो जाएगा, और 25 में हम 3 से गुना करेंगे, ये क्या हो जाएगा 75 और 60 ऐड करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा 135। यानी 135 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया, 5400 रुपये दिया हुआ है। तो हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है एक पुरुष और 5 महिला की दैनिक मजदूरी पूछ रहा है। तो एक पुरुष का दैनिक मजदूरी क्या है 4 यूनिट और एक महिला का दैनिक मजदूरी क्या है 3 यूनिट। यानी 5 महिला का दैनिक मजदूरी क्या हो जाएगा 15 यूनिट और प्लस का 4 यूनिट क्या हो जाएगा, 15 और 4 क्या हो जाएगा 19। यानी हमसे पूछ रहा है 19 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है। हमसे क्या पूछ रहा है, 19 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है। तो हम यहाँ 5400 में 135 से हम भाग देंगे और 19 से गुना करेंगे। देखिए यहाँ से हमारा हम यहाँ लिख लेते हैं, हम 5400 में 135 से हम भाग देंगे और 19 से गुना करेंगे। इसे अगर हम काटेंगे तो ये हमारा 9 से कटने वाला है। 9 से ये कितने बार में जाएगा, 9 से एक बार में हाथ में क्या आ जाएगा 4 45, यानी 5 बार में जाएगा। ये 9 से कितने बार में जाएगा, 600 बार में जाएगा। हम इसे अगर 15 से काटेंगे तो ये 15 से कितने बार में जाएगा, 40 बार में। हम 40 से अगर 19 में गुना कर लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 760 रुपया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 760 रुपया निकल के आ गया कि एक पुरुष और 5 महिलाएं मिलके कुल कितना मजदूरी कमा पाएंगे, 760 रुपया कमा पाएंगे। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 3 संख्याओं का योगफल 272 है। यदि पहली और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात 3:5 है और दूसरी और तीसरी संख्या के बीच का अनुपात 5:8 है तो तीसरी संख्या ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, तीसरी संख्या निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तीनों संख्या का हमें योगफल दिया हुआ है और हमें क्या दिया हुआ है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का रेशियो दिया हुआ है और हमें क्या दिया हुआ है, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का रेशियो दिया है। तो हम यहां से तीनों संख्या का रेशियो निकाल सकते हैं। हमें क्वेश्चन में पहली संख्या और दूसरी संख्या का रेशियो दिया है। पहली संख्या और दूसरी संख्या का रेशियो क्या दिया हुआ है, 3:5 दिया हुआ है। और हमें क्या दिया है, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का रेशियो दिया है। दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का रेशियो क्या दिया है, 5:8 दिया है। तो हम यहां से तीनों संख्या का, हम यहां से पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या निकाल सकते हैं। अब देखिए यहां दूसरी संख्या क्या है 5 यूनिट और यहां भी क्या है दूसरी संख्या 5 यूनिट। यानी यहां से हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, 3:5:8 हो जाएगा। अब देखिए तीनों संख्या का हमारा रेशियो निकल के आ गया। तो हमने मान लिया कि जो पहली संख्या है वो 3 यूनिट है, दूसरी संख्या जो है वो 5 यूनिट है और तीसरी संख्या क्या है 8 यूनिट। तो हम यहां से अगर योग निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहां से अगर हम योग निकालेंगे तो योग क्या हो जाएगा 16 यूनिट हो जाएगा। यहां से योग क्या हो जाएगा 16 यूनिट हो जाएगा। लेकिन हमें क्वेश्चन में योग क्या दिया हुआ है, 272 दिया हुआ है। यानी इस 16 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 272 दिया हुआ है। तो हम यहां से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। यह 16 से कितने बार में जाएगा, एक बार में। हाथ में कितना आ जाएगा, 4 और 7 11, यानी 112। 16 से कितने बार में जाएगा, 7 बार में। यानी 1 यूनिट का वैल्यू क्या निकल के आ गया, 17 निकल के आ गया। और हमसे पूछ क्या रहा है, तीसरी संख्या क्या है 8 यूनिट। यानी हमसे 8 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है। तो 8 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 136 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 136 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है किसी विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात 17:12 है और विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या 1305 है। विद्यालय में लड़कों की संख्या ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, लड़कों की संख्या निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में लड़कों और लड़कियों का हमें क्या दिया है, रेशियो दिया है। हमें रेशियो क्या दिया, 17:12 दिया है। तो देखिए हमने मान लिया कि विद्यालय में लड़कों की जो संख्या है वो 17 यूनिट है और लड़कियों की संख्या क्या है 12 यूनिट। तो हम यहां से अगर टोटल देखेंगे तो टोटल छात्र कितना हो जाएंगे, 29 यूनिट हो जाएंगे। लेकिन हमें क्वेश्चन में टोटल छात्र क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में टोटल छात्र दिया हुआ है
1305 दिया हुआ है, यानी इस 29 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 1305 दिया हुआ है। तो हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, हम इसे अगर 29 से काटेंगे तो ये 29 से कितने बार में जाएगा, 4 बार में। 29 चौका क्या हो जाएगा, 29 चौका 116, हाथ में क्या जाएगा 14 और क्या 5 आएगा, यानी 145। 145 29 से कितने बार में जाएगा, 5 बार में, यानी 1 यूनिट का वैल्यू क्या निकल के आ गया, 45 निकल के आ गया। तो हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है लड़कों की संख्या, यानी 17 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है। तो हम यहाँ से 17 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम इसमें 17 से गुना करेंगे, 17 × 50 85, हाथ में 8, 17 चौका 68, 68 और 8 क्या हो जाएगा, 68 और 8 हो जाएगा 76, यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 765 निकल के आ गया। विद्यालय में लड़कों की संख्या क्या होगी, 765 होगी। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है किसी शंकु के आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 550 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका आयतन ज्ञात करें। हमें क्या निकालना, आयतन निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, शंकु का आधार का क्षेत्रफल दिया है। शंकु का आधार कैसा होता है, एक वृत्त के जैसा होता है, यानी हमें जो है वृत्त का क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है, वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। हमें कितना दिया हुआ है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो हम यहाँ से रेडियस निकाल सकते हैं। हम यहाँ पाई का वैल्यू पुट करेंगे, पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 22/7 गुने आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 154 हो जाएगा। यहाँ से अगर हम 22 से 154 को काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 7 बार में। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से हमारा आर क्या निकल के आ जाएगा, आर निकल के आ जाएगा 7 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है। देखिए शंकु के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। हमें कितना दिया हुआ है, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो हम यहाँ पाई और आर का वैल्यू पुट करेंगे। पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 22/7, आर का वैल्यू क्या है, 7 है। तो यहाँ से हमारा एल निकल के आ जाएगा। यहाँ से किसके बराबर हमें क्वेश्चन में दिया, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ से हमारा 7 से 7 कट जाएगा। अगर हम इसे अगर काटेंगे 22 से 550 कितने बार में जाएगा, 25 बार में चला जाएगा। यानी यहाँ से हमारा एल क्या निकल के आ गया, एल निकल के आ गया 25 सेंटीमीटर। अब देखिए रेडियस हमारा क्या निकल के आ गया, रेडियस निकल के आ गया 7 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई हमारा क्या निकल के आ गया, 25 सेंटीमीटर निकल के आ गया। तो देखिए एक ट्रिपलेट होता है, 7, 24, 25 जो है एक ट्रिपलेट होता है। तो 7 क्या हमारा रेडियस है, 25 क्या है तिर्यक ऊंचाई है, तो हमारा जो है 24 क्या हो जाएगा, 24 क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। यानी हाइट क्या हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है शंकु का आयतन। तो देखिए शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, 1/3 पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 22/7 गुने आर हमारा क्या निकल के आया, 7 सेंटीमीटर, यानी 7 गुने 7, और एच क्या निकल गया है, 24 सेंटीमीटर। यहाँ से हमारा 7 से 7 कट जाएगा। इस 3 से अगर हम 24 को काटेंगे तो ये 8 बार में जाएगा। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, हम यहाँ अगर 22 में अगर 7 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 154 गुने 8 हो जाएगा। हम यहाँ 8 से गुना करेंगे, 8 चौका 32 के 2 हाथ में 3, 40 3 43 हाथ में 4, 8 4 क्या हो जाएगा 12। यानी यहाँ से हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, हमारा आंसर निकल के आ गया, यहाँ से हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, आंसर निकल के आ गया 1232 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया एक परीक्षा में एक छात्र ने 64 अंक प्राप्त किए और फिर भी 20% अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ। यदि उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए तो परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं। हमें क्या निकालना है, परीक्षा का अधिकतम अंक निकालना है। तो देखिए हम यहाँ मान लेते हैं कि परीक्षा का जो अधिकतम अंक है वो 1 है। हम मान लेते हैं कि परीक्षा का जो अधिकतम अंक है वो क्या है, 1 है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया है कि पास होने के लिए कितना चाहिए, 40%। यानी इस x का अगर 40% लेके आएगा तो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया है कि एक छात्र जो है 64 अंक लेके आ रहा है, 64 अंक लेके आ रहा है, उसके बावजूद भी 20% अंक से जो है अनुत्तीर्ण हो जा रहा है। यानी अगर 20% और अंक लेके आ जाता, ये 20% किसका है, टोटल नंबर का 20% नहीं है, ये जो है पास के 20% से जो है फेल हो जा रहा है। यानी अगर इस 40x का 40% का अगर 20% और लेके आ जाता, 20% और लेके आ जाता तो वह क्या हो जाता, पास हो जाता। यानी ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब देखिए हम इसे अगर 20 से काटेंगे तो ये 20 से 2 बार में जाएगा, ये 20 से 5 बार में, हम इसे 20 से काटेंगे तो ये 20 से 2 बार में,
ये 20 से 5 बार में, हम इसे अगर काट लेंगे तो ये 20 से 5 बार में जाएगा। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x बटा 5 इक्वल टू 64 प्लस यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ हमारा हो जाएगा 2x बटा 25। यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं, अगर हम इसे इस साइड लेके आ जाएंगे तो प्लस में तो हमारा माइनस में हो जाएगा, यानी हम यहाँ से इसे लिख सकते हैं, हम यहाँ से इसे लिख सकते हैं 2x बटा 5 माइनस क्या हो जाएगा 2x बटा 25 इक्वल टू हो जाएगा 64। अब देखिए यहाँ से हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 25, ये 25 जो है 5 से 5 बार में जाएगा, यानी यहाँ से हो जाएगा 10x माइनस क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू 64। यहाँ से हमारा हो जाएगा 8x बटा 25 इक्वल टू हो जाएगा 64। ये 8 से कितने बार में जाएगा, 8 बार में। हम यहाँ क्रॉस गुना करेंगे, x इक्वल टू यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा 200, यानी परीक्षा का जो अधिकतम अंक होगा वो क्या होगा 200, यानी हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 210 रुपए अंकित मूल्य वाली एक कुर्सी को 179 रुपए में बेचा गया, इस लेन देन में बट्टा दर ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है, डिस्काउंट प्रतिशत निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में एमपी क्या दिया हुआ है, हमें एमपी दिया हुआ है 210 रुपया और हमें एसपी क्या दिया हुआ है, हमें जो है एसपी क्या दिया हुआ है, हमें एसपी दिया हुआ है 189 रुपया। एमपी हमें क्या दिया हुआ है, हमें जो है एमपी दिया हुआ है 210 रुपया और एसपी क्या दिया हुआ है 189 रुपया। तो देखिए डिस्काउंट कितने का दिया जा रहा है, यहाँ डिस्काउंट दिया जा रहा है 21 रुपये का, कितने पे 210 रुपये पे, इंटू हम 100 करेंगे तो यहाँ से डिस्काउंट प्रतिशत निकल के आ जाएगा। एक जीरो से हमारा एक जीरो कट जाएगा, 21 से 21 कट जाएगा, यहाँ से डिस्काउंट प्रतिशत हमारा क्या निकल के आ गया 10%। डिस्काउंट प्रतिशत क्या निकल के आ गया 10% निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया 8 वर्षों में 7% वार्षिक दर से राशि पर 7,728 रुपया का साधारण ब्याज बन जाता है, वह राशि कितनी है। हमें क्या निकालना है, राशि निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में टाइम दिया हुआ है, हमें टाइम क्या दिया हुआ है 8 वर्ष दिया हुआ है, हमें टाइम क्या दिया हुआ है 8 वर्ष, और हमें क्या दिया हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया हुआ है 7% दिया हुआ है, और हमें क्या दिया हुआ है, हमें जो है एसआई दिया हुआ है, एसआई हमें कितना दिया हुआ है 7,728 रुपया दिया हुआ है। और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है प्रिंसिपल, हमसे क्या पूछ रहा है, प्रिंसिपल पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ जो ब्याज काउंट हो रहा है साधारण ब्याज के दर से काउंट हो रहा है, तो देखिए हमें समय कितना दिया हुआ है, हमें समय दिया हुआ है 8 वर्ष का, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 7%। तो यहाँ जो है 7% के दर से 8 वर्ष में कितना प्रतिशत जो है एसआई बन जाएगा, हम इस 8 से 7 में गुना करेंगे, ये कितना हो जाएगा 56%। एसआई जो है प्रिंसिपल का कितना प्राप्त हो जाएगा 56% प्राप्त हो जाएगा। और हमें क्वेश्चन में एसआई कितना दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में एसआई दिया हुआ है 7,728 रुपया, यानी इस 56% का वैल्यू, 56% का वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 7,728 रुपया दिया हुआ है। और हमसे पूछ क्या रहा है प्रिंसिपल, तो देखिए प्रिंसिपल क्या होगा, अपने आप में 100% होगा, यानी हमें क्या निकालना, 100% का वैल्यू निकालना है। तो देखिए 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा, हम इस 7,728 में 56 से भाग देंगे और हम 100 से गुना करेंगे, तो यहाँ से हमारा 100% का वैल्यू निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम इसे अगर काटेंगे 8 से, तो ये 8 से कितने बार में जाएगा 7 बार में, ये 8 से कितने बार में जाएगा 8 से 9 बार में, हाथ में क्या आ जाएगा 5 52, 8 से कितने बार में जाएगा 6 बार में 48, हाथ में 4 48 कितने बार में जाएगा 6 बार में। अब देखिए हम इसे अगर 7 से काटेंगे, हम इसे अगर 7 से काटेंगे तो ये 7 से कितने बार में जाएगा, हम यहाँ लिख लेते हैं, ये हमारा क्या हो गया 966 बटा क्या हो गया 7 गुने 100। हम इसे अगर 7 से काटेंगे तो ये 7 से कितने बार में जाएगा, एक बार में, हाथ में 2 26, 26 7 से 3 बार में, हाथ में 5 56, 8 बार में जाएगा। यहाँ से हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 13,800 रुपया, यानी प्रिंसिपल कितना होगा 13,800 रुपया होगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है यदि a प्लस बी इक्वल टू 8 और a इंटू बी इक्वल टू 15, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का मान क्या होगा। हमें क्या निकालना है, ए क्यू प्लस बी क्यू का मान निकालना है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ए क्यू प्लस बी क्यू का हमें मान निकालना है। तो देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में a प्लस बी दिया हुआ है, तो हम यहाँ a प्लस बी का वैल्यू पुट कर सकते हैं। उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, a इंटू बी दिया हुआ है, तो हम यहाँ a इंटू बी का वैल्यू पुट कर सकते हैं। और हमें जो है क्वेश्चन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं दिया हुआ है,
तो हमें ए क्यू प्लस बी क्यू निकालने के लिए सबसे पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो देखिए हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए हम ए प्लस बी इक्वल टू हमें 8 दिया हुआ है, तो हम इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे। तो यहां से हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकल के आ जाएगा। तो हम यहां वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू निकल के आ जाएगा। लेकिन हमें इतना करने की जरूरत नहीं है, हमें जो है इतना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में ए प्लस बी दिया हुआ है। ए प्लस बी हमें क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। तो देखिए हम यहाँ ए और बी का हम कुछ वैल्यू सोच लेते हैं। देखिए हम ए बराबर अगर 5 रख ले और बी बराबर 3 रख ले तो 5 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उसके बाद हमें दूसरा क्या दिया हुआ है, हमें दूसरा दिया हुआ है ए इंटू बी इक्वल टू हमें क्या दिया, 15 दिया हुआ है। तो देखिए अगर हम ए के जगह 5 रख ले और बी के जगह हम 3 रख ले तो हमारा 15 निकल के आ जाएगा। यानी हमें पता चल गया कि ए बराबर क्या होगा, 5 होगा और बी बराबर क्या होगा, 3 होगा। तो हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू पूछ रहा है। यानी हम 5 का क्यूब करेंगे प्लस का हम 3 का क्यूब करेंगे। 5 का क्यूब क्या हो जाएगा, 125 और 3 का क्यूब क्या हो जाएगा, 27। 125 में हम 27 ऐड करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, 152 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 152। यानी हमारा ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।